हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, साल का ऐसा कौन सा महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी मई और ऑप्शन डी दिसंबर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। हाईकोर्ट ने स्कूलों में जंक फूड पर रोक लगाई। कैंटीन और स्कूल गेट के 50 मीटर के दायरे में बेचने पर बैन रहेगा। हर महीने जांच करेंगे अफसर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य की सभी स्कूलों की कैंटीन और स्कूलों के गेट से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड बेचने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को लेकर संज्ञान लिया था। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की बेंच ने स्कूलों में जंक फूड बेचने और पढ़ते हुए मोबाइल स्क्रीन टाइम पर चिंता जताई है। वहीं कोर्ट ने स्कूलों में हाई फैट, शुगर और सॉल्ट वाले खाद्य पदार्थों को बेचने पर सख्त रोक लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों की कैंटीन और 50 मीटर के दायरे में ये खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जाएंगे और इनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक, चिप्स, ट्रांस फैट वाले बेकरी उत्पाद और अन्य जंक फूड शामिल हैं। कोर्ट ने जिलाधिकारियों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को हर महीने निरीक्षण कर इन नियमों का पालन करने के लिए कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला, स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं, सेकुलरिज्म के लिए यूनिफॉर्म जरूरी। नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना जरूरी है और इससे बच्चों में बराबरी की भावना रहती है। वहीं स्कूल की अपनी पहचान भी बनती है। हाईकोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म की बदौलत बिना किसी धार्मिक भेदभाव वाला माहौल बना रहता है और इसलिए कोई भी छात्र या छात्रा स्कूल के तय किए गए ड्रेस कोड को बदलने की जिद नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह यूनिफॉर्म के विचार के खिलाफ होगा। इससे स्कूल के अनुशासन को तय करने का अधिकार संस्थान की बजाय अलग अलग छात्रों के हाथों में चला जाएगा। पटना में नर्सिंग स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज, दौड़कर पीटा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़, हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल। रिजल्ट में गड़बड़ी पर हंगामा। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के बाहर जुटे और जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कुछ छात्र और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों में एसएचओ ऋतुराज सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार और कांस्टेबल सुमन कुमारी शामिल हैं। हंगामे के दौरान सड़क से गुजर रहे राहगीरों की कुछ गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गई है। वहीं विश्वविद्यालय के बाहर तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर वे अपनी मांगों के साथ विश्वविद्यालय पहुंचे थे, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। चीनी की कीमतें रिकॉर्ड हाई से 18% तक घटी। कारखाने से निकलने वाली चीनी का भाव 55 रुपए प्रति किलो पर आया। खुदरा बाजार में भी जल्द सस्ती होगी चीनी। सरकार की ओर से चीनी के आयात को अनुमति दिए जाने के बाद दाम 18% तक गिरकर 55 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। ये एक्स मिल यानी कि कारखाने से निकलने वाले दाम हैं और पिछले हफ्ते चीनी का भाव 67 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि सरकार ने चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और हाल ही में केंद्र सरकार ने 10 लाख टन कच्चे चीनी के आयात की अनुमति दी थी और इसके अलावा बड़े खरीदारों पर स्टॉक लिमिट लागू की गई है और राज्यों को जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए गए हैं और इन फैसलों के बाद मिल स्तर पर कीमतों में गिरावट शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी और खरगे की मोदी को चिट्ठी, जाति जनगणना के सवाल बदलें, कहा इसमें पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं, बिहार तेलंगाना जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने जाति जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने और डेटा जुटाने के तरीके का विरोध किया है। उन्होंने पीएम मोदी को लिखे गए लेटर में जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसे बनाने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से सलाह ली जानी चाहिए। जनगणना के सवालों में पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं होने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इससे देश में ओबीसी आबादी का सही आंकड़ा सामने आने में परेशानी हो सकती है। तेलंगाना और बिहार जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग की है।
संसद मार्च में पुलिस ज्यादती जांच समिति दोबारा बनाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल बोले किसी ने शरारत की, ये कोर्ट राजनीतिक मंच नहीं है। नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई की जांच की मांग कर रहे याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इनकी मांग है कि हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी दोबारा से बनाई जाए। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में काम कर रही है और कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मामले का निपटारा नहीं हुआ है और यह अभी लंबित है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका को शरारतपूर्ण बताया। अमेरिका का ईरान की कमाई के 5 रास्तों पर बैन, इसमें सोना, टेक्नोलॉजी और शिपिंग शामिल। कहा जो देश बिजनेस करेंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था के 5 अहम क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं जिनका इस्तेमाल ईरान दूसरे देशों में अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए करता है। इनमें डिजिटल एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका इन क्षेत्रों के जरिए ईरान की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को रोकना चाहता है। यानी कि अगर कोई देश इन क्षेत्रों में ईरान के साथ ऐसा कारोबार करता है जिससे उसे पैसा या आर्थिक फायदा मिलता है तो अमेरिका उस देश पर भी प्रतिबंध लगा सकता है या फिर उसे अमेरिकी डॉलर की वित्तीय व्यवस्था से बाहर कर सकता है। अमेरिका ने यह अभी तक साफ नहीं किया है कि किन देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। अमेरिका में 2 लाख विदेशियों के वीजा रद्द होंगे। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार एक साथ इतने वीजा कैंसिल होंगे। अधिकारी बोले घूमने आते हैं और फिर यहाँ शरण मांगने लगते हैं। अमेरिकी सरकार 2 लाख विदेशी नागरिकों के बिजनेस यानी B1 और टूरिस्ट वीजा यानी B2 रद्द करने की तैयारी कर रही है। सरकार की नज़र उन लोगों पर है जो टूरिस्ट या बिजनेस वीजा लेकर अमेरिका पहुँचते हैं लेकिन बाद में वहीं रहने के लिए शरण मांगने लगे हैं और इनमें 2016 से 2026 के बीच जारी किए गए वीजा शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग आने वाले हफ्तों में इसकी घोषणा कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिकी इतिहास में वीजा रद्द करने की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा कि कुछ लोग टूरिस्ट या बिजनेस वीजा लेकर अमेरिका आते हैं फिर वहां रहने के लिए शरण का आवेदन करते हैं। सोना 190 रुपये बढ़कर 1,62,000 रुपये पर पहुंचा। चांदी 1,945 रुपये सस्ती होकर 2,43,000 रुपये पर आई। सोने की कीमतों में 25 अगस्त को बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 190 रुपये बढ़कर 1,62,000 रुपये हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,945 रुपये कम होकर 2,43,000 रुपये पर आ गई है। गोयल का तंज, भारत में कोई रातों रात गायब नहीं होता। चीन का नाम लिए बिना जापानी निवेशकों से कहा आपका डेटा और टेक्नोलॉजी यहां सुरक्षित रहेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चीन पर बिना नाम लिए तंज कसा है। टोक्यो में सुमितोमो कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और CEO के साथ बैठक के दौरान गोयल ने कहा कि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का जश्न मनाया जा रहा है। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप भारत में पैसा कमाते हैं या सफल होते हैं तो एक दिन अचानक से आप गायब हो जाएंगे और बाद में किसी जापानी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर निकलेंगे। भारत में ऐसा जोखिम नहीं होता है। गोयल ने चीन या जैक मा का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की तरफ था। साल 2020 में चीन के वित्तीय नियामकों की आलोचना करने के बाद जैक मा अचानक कई महीनों के लिए गायब हो गए थे और इसके बाद चीनी सरकार ने उनकी कंपनी एंट ग्रुप के रिकॉर्ड IPO को रद्द कर दिया और अलीबाबा पर $2.8 अरब का जुर्माना लगा दिया। लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के बाद 2023 में जैक मा टोक्यो यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में सामने आए थे। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 3 फर्जी लोन ऐप्स। डेटा चोरी और भारी ब्याज वसूलने की शिकायत पर एक्शन हुआ। खबर है कि गृह मंत्रालय की शिकायत पर गूगल ने 3 और फर्जी लोन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है और इस महीने में अब तक 9 ऐसे ठग ऐप्स बंद कराए जा चुके हैं। ये ऐप्स न सिर्फ आपकी निजी जानकारी चुराते हैं बल्कि लोन देने के बाद बहुत ज़्यादा ब्याज मांगते हैं और आपको प्रताड़ित करने लगते हैं। 100% शुद्ध आटा लिखने पर लाइसेंस रद्द, कोर्ट ने रोक लगाई। FSSAI ने कंपनी के दावे पर एक्शन लिया था। 9 सितंबर को अगली सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 अगस्त को आशीर्वाद आटे का लाइसेंस रद्द करने के FSSAI के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला ITC के आशीर्वाद MP चक्की आटा की पैकिंग से जुड़ा हुआ है और ITC अपने पैकेट और प्रमोशन में 100% आटा जैसे लेबल का इस्तेमाल कर रहा था और FSSAI का मानना है कि ऐसे लेबल का इस्तेमाल उसकी मई 2025 की एडवाइजरी के नियमों के खिलाफ है।
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने एफएसएसएआई को निर्देश दिया है कि वह आईटीसी लिमिटेड के फूड बिजनेस लाइसेंस को रद्द करने के संबंध में फिलहाल कोई भी फैसला न लें। आईटीसी ने कोर्ट को बताया था कि एफएसएसएआई के 13 अगस्त को जारी किए गए इम्प्रूवमेंट नोटिस के पालन की अंतिम तारीख 28 अगस्त को खत्म हो रही थी। अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 15% घटी। सख्त इमिग्रेशन नीतियों के बीच 2025-26 में कमी। पिछले साल 3.63 लाख स्टूडेंट्स गए थे। अमेरिका में 2025-26 सेशन में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने वाले भारतीयों के छात्रों की संख्या 15% घट गई है। ये जानकारी 1100 से ज़्यादा संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर लाभकारी संगठन की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026-27 शैक्षणिक वर्ष में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए कुल आवेदन बढ़े हैं। हालांकि 1 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों की संख्या 10% घट गई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। रिपोर्ट में भारत से आने वाले आवेदकों की संख्या में 15% की कमी दर्ज की गई है और अमेरिका में सबसे ज़्यादा भारत से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। चीन के राष्ट्रपति 7 साल बाद भारत आ सकते हैं। शी जिनपिंग के साथ 400 अधिकारी होंगे। ब्रिक्स समिट में शामिल होने की उम्मीद। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल हो सकते हैं और ये उनका 7 साल बाद भारत का पहला दौरा होगा। भारत 12 से 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा और रॉयटर्स के मुताबिक जिनपिंग के साथ करीब 400 अधिकारियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल आ सकता है। हालांकि जिनपिंग आखिरी बार 2019 में भारत आए थे और तब उनके साथ 200 से कम अधिकारी थे। फ्रांस में 117 किलोमीटर प्रति घंटे का टॉर्नेडो आया। 41 लोग हुए घायल। 300 घरों को नुकसान। छतें उड़ी। ट्रेन और सड़क और हवाई सेवाओं पर असर पड़ा। फ्रांस में एक गांव में सोमवार देर रात 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टॉर्नेडो आया। इसमें 41 लोग घायल हो गए और सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉर्नेडो से सबसे ज़्यादा नुकसान करीब 1000 आबादी वाले पोमास गांव में हुआ है और अधिकारियों के मुताबिक यहां करीब 300 घरों को नुकसान पहुंचा और कुछ घरों की छतें पूरी तरह से उड़ गई। परिवहन मंत्री फिलिपे तबारो ने बताया कि ट्रेनें लेट हो गई, सड़कें बंद करनी पड़ी और हवाई अड्डों पर देरी और उड़ानें रद्द हो गई हैं और देश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के कई इलाकों में तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। 2 महीने बाद फिर जेल से बाहर आया राम रहीम। लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर के काफिले में सिरसा डेरे पहुंचा। 17वीं बार पैरोल फरलो मिली। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है और उसकी 21 दिन की फरलो मंजूर हो गई है। करीब 6:05 पर वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला और उसके काफिले में 2 लैंड क्रूजर, 2 फॉर्च्यूनर, 2 इनोवा और 2 पुलिस एस्कॉर्ट वाहन शामिल थे। सुबह करीब 8 बजे वह सिरसा स्थित डेरे में पहुंचा। राम रहीम को अगस्त 2017 में साध्वियों से यौन शोषण के मामले में सजा हुई थी। 9 साल में ये 17वीं बार है जब वह पैरोल या फिर फरलो पर जेल से बाहर आया है और इस साल जनवरी में उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी। इसके बाद 26 मई को 30 दिन की पैरोल दी गई थी। 30 दिन की पैरोल पूरी करने के बाद वह 25 जून को सुनारिया जेल वापस लौटा था। रोपड़ की महिलाएं, फरीदकोट के पुरुष शराब पीने में आ गए। मोगा की लेडीज तंबाकू ज्यादा खाती हैं। पटियाला की आधी औरतें मोटी। पंजाब में नशे की समस्या के साथ अब मोटापा बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य के लिए ये बड़ी चुनौती भी बनता जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-6 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 49 साल की 44.7% महिलाएं मोटापा या ओवरवेट की समस्या से जूझ रही हैं। NFHS-5 में यह आंकड़ा 48.8% था और इसी तरह से 37.5% पुरुष ओवरवेट हैं, जबकि पिछली रिपोर्ट में ये 32.3% था। जिला स्तर पर महिलाओं के ओवरवेट होने का सबसे ज्यादा आंकड़ा पटियाला में 50.2% है। NFHS-5 में पहले यहाँ 40.7% था। इसके बाद होशियारपुर में 50%, फतेहगढ़ साहिब में 49.5%, नवांशहर में 47.8% और लुधियाना में 47.7% है। इसके साथ ही पंजाब में 15 साल या फिर उससे अधिक उम्र के 13.9% पुरुष किसी न किसी प्रकार के तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। NFHS-5 में यह आंकड़ा 12.8% था। तंबाकू खाने में मोगा की महिलाएं सबसे आगे हैं और यहाँ पर आंकड़ा 1% का है, जबकि पुरुषों में 20% के साथ पठानकोट आगे है। टीएमसी सांसदों की अयोग्यता पर समय सीमा में फैसला ले स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के 20 सांसदों की अयोग्यता पर कार्यवाही तय समय सीमा में करने की बात कही है।
कोर्ट ने साफ किया है कि असली मुद्दा नोटिस जारी करने की औपचारिकता नहीं है बल्कि कार्रवाई पूरी करना है। कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है और याचिका टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दायर की है। याचिका में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दल बदल याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई है। खरगे बोले, सरकार की चोर दरवाजे से आरक्षण हटाने की साजिश, सरकारी पद खाली रहने से अवसर खत्म, भाजपाई नीति का पर्दाफाश हो चुका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों का आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। खड़गे ने कहा कि सरकारी पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीति बीआर अम्बेडकर के दिए गए संवैधानिक अधिकार छीनने की दिशा में है और अब भाजपाई नीति का पर्दाफाश हो चुका है। नितिन गडकरी बोले, अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, जब कर सकता था तब किया, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे पहले जितना काम नहीं कर पा रहे हैं और अब जिम्मेदारी नई पीढ़ी के हाथों में सौंप दी जानी चाहिए। नए लोग आए हैं और पुराने लोग उन्हें गाइड कर रहे हैं। नागपुर में एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाता, जब कर सकता था तब किया, अब मेरा काम में दखल कम हो गया है। गडकरी ने युवाओं को सलाह देते हुए कहा कि अब मैं रोज सुबह उठकर 2.5 घंटे एक्सरसाइज और प्राणायाम करता हूं। मेरा ट्रेनर मुझसे वर्कआउट करवाता है। आप सभी को भी रोज कम से कम आधा घंटा व्यायाम और प्राणायाम करना चाहिए। चंपत राय के खिलाफ संतों की बैठक पुलिस ने रोकी, आश्रम से निकालकर ताला लगाने का आरोप। गुस्साए संतों ने चंदा चोर के नारे लगाए। अयोध्या में कार सेवकपुरम के पास मंगलवार को ओम आश्रम में राम मंदिर चढ़ावा चोरी और चंपत राय के खिलाफ चल रही संतों की बैठक को पुलिस ने रोक दिया। संतों का आरोप है कि बैठक के बीच पुलिस पहुंची और संतों को बाहर निकालकर आश्रम में ताला लगा दिया। गुस्साए संतों ने चंदा चोरों, अयोध्या छोड़ो के नारे लगाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि रोकने से पहले ही संत खुद आश्रम से बाहर निकल आए और नारेबाजी करने लगे। सुप्रीम कोर्ट का तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश। दुष्कर्म केस में 10 साल की सजा मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार तरुण तेजपाल को 2013 के दुष्कर्म केस में सरेंडर करने की छूट देने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस मामले में तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को 10 साल की सजा सुनाई थी। रिजिजू बोले, राहुल गांधी के निशाने पर सिर्फ हिंदू क्यों, अल्पसंख्यक महिलाओं की बात क्यों नहीं करते, बेटियों को कम न आंकें। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पितृसत्ता खत्म करने वाले बयान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू परंपराओं को ही निशाना क्यों बनाती है, अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति पर चुप क्यों रहती है। राहुल अल्पसंख्यक महिलाओं की बात क्यों नहीं करते, वे समाज को न बांटें और बेटियों को कम न आंकें। राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की आज़ादी और पितृसत्ता के मुद्दे पर 1 घंटा 16 मिनट बातचीत की थी। मनुस्मृति पर जिक्र करते हुए महिलाओं को पिता, पति और बच्चों की संपत्ति मानने वाली सोच को शर्मनाक बताया था। आकाश आनंद बोले, कांग्रेस ने छात्रों के आंदोलन को हाईजैक किया, 120 रुपए प्रति लीटर गन्ने का जूस बेच रही, जेवर से बीएसपी कैंडिडेट का किया ऐलान। बहुजन समाज पार्टी बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जेवर में जनसभा के उन्होंने संबोधित किया। दनकौर के आदर्श इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में करीब 20,000 समर्थक पहुंचे। इस सम्मेलन में जेवर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने की संभावना है और पार्टी के इस बड़े कार्यक्रम में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि अपने गृह जनपद गौतम बुद्ध नगर में आकाश आनंद का ये पहला बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है। काशी में 15 घंटे बारिश, अस्पताल घरों में पानी घुसा। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, एमपी समेत 15 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। पूर्वी यूपी में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। काशी में 15 घंटे हुई झमाझम बारिश से गलियां तालाब बन गई हैं और पानी घरों में घुस गया। बीएचयू अस्पताल में घुटनों तक पानी भर गया। लोग मरीजों को कंधे पर बिठाकर वार्ड तक ले जाते दिखाई दिए। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश हुई और एम्स फ्लाईओवर, कनॉट प्लेस, आईटीओ और आरके पुरम समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाले NH 48 पर महिपालपुर के पास ट्रैफिक जाम लग गया। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है और करीब 390 फ्लाइट्स लेट हुई हैं।
15 डाइवर्ट हुई है और 26 कैंसिल की गई हैं। गुरुग्राम में कई जगह पर 3 फीट तक पानी भरने के बाद सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। कई स्कूल बसें 3 से 6 घंटों तक पानी में फंसी रही और मध्य प्रदेश के भोपाल समेत कई जिलों में भी तेज बारिश हुई है। विदिशा के बाजार में पानी भर गया और भोपाल में ट्रैफिक प्रभावित हुआ है और प्रदेश में अब तक 28.75 इंच बारिश हुई है। आज का सुविचार, देर होने का मतलब ये नहीं है कि वो हार गए, हो सकता है कि वो लंबी छलांग लगाने की तैयारी में हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।